सूरजपुर नामक एक गांव में हरी नाम का एक किसान रहता था। हरी के पास एक छोटा सा खेत था जहां वो सब्जियां और अनाज उगाता था। हरी मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी, जिसका नाम गीता था, और उनके 2 बच्चे भी रहते थे। हर साल हरी अपनी फसल को बाजार में बेचता और उससे जो भी रकम मिलती उससे अपना घर खर्च चलाता। एक साल बारिश बहुत कम हुई और सूखा पड़ गया। हरी की फसल बर्बाद हो गई और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। गांव के अन्य किसान भी ऐसी समस्या में जूझ रहे थे। एक दिन हरी ने सुना कि शहर में एक बड़ा व्यापारी आया है जो अनाज को ऊंचे दामों पर खरीद रहा है। हरी के मन में लालच आया कि अगर वह अपनी बची हुई फसल को ऊंचे दामों पर बेचेगा तो उसके घर की हालत सुधर जाएगी। उसने अपने खेत की बची हुई थोड़ी सी फसल को इकट्ठा किया और शहर की ओर चल पड़ा। शहर में पहुंचते ही हरी ने व्यापारी से मुलाकात की। व्यापारी ने उसकी फसल को देखकर कहा, हरी, यह तो बहुत अच्छी फसल है, मैं तुम्हें इसके लिए अच्छी कीमत दूंगा। हरी को बहुत खुशी हुई और उसने फसल बेच दी। अब हरी के पास अच्छे पैसे आ गए थे। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। गांव में लौटते ही हरी ने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे भूख से बेहाल थे। गांव के अन्य लोग भी भूख और गरीबी से परेशान थे। हरी के मन में कुछ खटका। उसने सोचा, मैंने तो अपनी फसल ऊंचे दामों पर बेच दी, लेकिन मेरे गांव के लोग तो भूख से मर रहे हैं। क्या मैंने सही किया? हरी ने तुरंत ही फैसला लिया। वह अपने पैसे लेकर गांव के मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, ये पैसे मेरी फसल के हैं। मैं चाहता हूँ कि इन पैसों से गांव के लोगों के लिए अनाज खरीदा जाए ताकि कोई भूखा न रहे। मुखिया ने हरी की बात सुनी और उसकी तारीफ की। उन्होंने तुरंत ही अनाज मंगवाया और गांव के सभी लोगों में बांट दिया। हरी की पत्नी गीता ने भी उसकी तारीफ की और कहा, हरी, तुम्हारा यह फैसला सही था। हमने पैसे तो कमा लिए, लेकिन असली खुशी तो तब है जब हम दूसरों की मदद कर सके। गांव के लोगों ने हरी की इस उदारता की बहुत सराहना की। उन्होंने हरी को गांव का नेता चुन लिया। हरी ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने जल संग्रहण की व्यवस्था की ताकि भविष्य में सूखे का सामना न करना पड़े। उसने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी इंतजाम किया। हरी की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पैसे की असली कीमत तब है जब वह दूसरों की मदद और भलाई के लिए खर्च हो। खाने की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि हमारी सेवा, समर्पण और उदारता में भी होती है। इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।